हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के तीसरे चैप्टर आव्यूह की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए, जो हमने पिछला क्वेश्चन आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 15, सेम ऐसा ही था 3x3 का, जैसा हमने उसमें किया था सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने कहा था आपको करने के लिए 16 और 17 क्वेश्चन, अगर आपने कर लिया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हमसे आ गया है, हमने कर लिया। और अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना किसी तरह के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये क्वेश्चन अगर समझाते हैं तो 20-21 मिनट में सोल्व होता है भाई। ये समझाने के लिए अगर आप खुद करते हो तो वो जब आप खुद करोगे तो 3 से 4 या 4.5 मिनट का टाइम लोगे आप, लेकिन अगर समझाना पड़े तो आप भी समझ सकते हो समझाने में टाइम लगता है। 20 से 21 मिनट की हमारी पिछली वीडियो थी, अब इसको देखते हैं कितने मिनट में ही जाती है। तो चलिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे इसमें हम। देखिए, अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। वही सबसे पहले हम a बराबर ए आई के रूप में लिखते हैं। लिख दिया सही। इस साइड हम क्या लिखते हैं, a ही लिखते हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, -305। और जिसने पहली वीडियो देखी होगी ध्यान से 21 के 21 मिनट की बिना स्किप किए, तो उसे तो समझ में आ गया होगा गारंटीड। लेकिन जिसने बीच में स्किप की होगी तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके इसमें भी समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको स्किप मत करना। ठीक है, कंप्लीट पूरी देखना, समझ में आएगा गारंटी के साथ। अब ये यहाँ पे हो गया हमारा आई रखते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं हम, जिस साइड ए होता है उस साइड ए की वैल्यू, और जिस साइड ए के साथ आई होती है ना वहाँ पे आई को तो जो का तो रखते हैं, जैसे यहाँ पे रख दिया, लेकिन आई की वैल्यू डालते हैं। आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह है। जो 3x3 का तत्समक आव्यूह होता है वो हमारा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है। ठीक है, ये हमारा आई है। अब हम करते क्या हैं, हम इसमें जो ये मैट्रिक्स लिखा गया है इसको आई में बदलने की कोशिश करते हैं, और बदल भी देते हैं। कोशिश ही नहीं करते बल्कि बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको आई में बदलना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको जीरो करते हैं और फिर हम इसको जीरो करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो शेप बन रही है ना, ये शेप बन रही है, दोनों के दोनों एल टाइप की बन रही है। ठीक है ना, ऐसे एल टाइप की, तो इसको हम एल रूल के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, एल रूल के नाम से भी जान सकते हैं इसको हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आपको बता दूं स्टेप करते क्या है, हम इन दोनों को जीरो बनाते हैं इस R1 के एलिमेंट की हेल्प से। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि इन दोनों को, 3 को और 2 को R1 की हेल्प से जीरो बनाते हैं। यहाँ पे जो हमारा R1 है वो 1 है। ठीक है ना, ये हमारा R1, ये हमारा R2 और ये हमारा लास्ट का R3 होता है। ठीक है, ये तो बात आपको पता ही है, लगभग हर क्वेश्चन में हम ये बात आपको बता देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस 3 को जीरो बनाएंगे, -3 को किसकी हेल्प से, 1 की हेल्प से। जीरो बनाने के लिए अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और जोड़ दूं दोनों को, तो -3 और 3 एकम 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा 1 है वो R1 का एलिमेंट है, और जो हमारा -3 है वो R2 का एलिमेंट है, और इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई की। ठीक है, और उनको जोड़ दिया, तब जाके हमारा जीरो आया। तो ये हमारा ऑपरेशन बन गया। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि -3 में ये ऑपरेशन लगाना है, ठीक है ना, ये -3 में हमें ऑपरेशन लगाना है, इसको तो जीरो करना है, और ये किसका एलिमेंट है, R2 का, तो ऑपरेशन हमारा R2 में लगेगा। देखिए, बहुत ही छोटी सी बात, सिंपल सी बात। ठीक है, हमने R2 का ऑपरेशन बना दिया। अब हमें 2 भी जीरो करना है भाई, तो इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 को भी जीरो करना है इस 1 की हेल्प से ही, तो 2 को हमें 1 की हेल्प से जीरो करना है। तो पता ही चल गया होगा आपको क्या करने वाले हैं, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और घटा देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा 1 है वो R1 का ही एलिमेंट है, 2 है ये R3 का एलिमेंट है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाया हमने। ठीक है, ये ऑपरेशन, और लग गया किसमें, 2 एलिमेंट R3 का, तो इसलिए ऑपरेशन हमारा R3 में लग गया। है ना, सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लेकिन अगर आप इसको आराम से देखोगे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, परेशान मत होना, इसको आराम से देखोगे तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा आराम से। और जब आप एक बार आपकी समझ में आ गया ना, तो फिर इस वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए बस एक बार ही मेहनत कर लो। बार बार से अच्छा है कि स्किप करो फिर दूसरी भी वीडियो देखो, स्किप करो फिर दूसरी वीडियो देखो, आप एक में ही समझ जाओगे, और तीनों क्वेश्चन आप एक ही वीडियो से कर दोगे। ठीक है, तीनों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा 15 16 17 क्वेश्चन है ना, तीनों के तीनों ऐसे ही इतने लंबे लंबे से, अजीब अजीब से। तो चलिए ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे हम। देखिए, ऑपरेशन R2 R3 में लग रहा, ठीक है ना, तो यानी R1 में तो कोई चेंज नहीं होना। R1 को हम जो का तो लिख देते हैं, इसका भी
और इधरली साइड का ये भी, ये हमारा R1 R2, ये पंक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, रो पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो चलिए लिख देते हैं R1 को झुका तो यहाँ भी। इसके बाद जब हम R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 + 3R1, ठीक है, R2 + 3R1, यहाँ पे जो हमारा R2 है -3, इस -3 को जीरो करने के लिए तो हमने ऑपरेशन बनाया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको जीरो लिख दो आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। अब इसके बाद जब इसमें अप्लाई करोगे ऑपरेशन तो R2 + 3R1 0, R2 है प्लस 3R1, R1 3 ही है तो 3 गुणा R1 3, देखिए 0 + 3R1, R1 कितना है हमारा, R1 यहाँ पे 3 है, इसके लिए तो 9 हो गया, 0 + 3 = 9 बराबर 9 हो गया, तो यहाँ पे हमने ये 9 लिख दिया। इसके बाद इसमें जब ऑपरेशन लगाएंगे हम, यहाँ पे R2 5 है तो 5 + 3 गुणा R1, R1 -2 है, -2, यानी ये हो गया 5, 3 दूनी 6, माइनस का आ जाएगा 6, यानी -1 आ गया, तो ये हमने यहाँ पे -1 लिख दिया, है ना, सिंपल। अब इसके बाद इधरली साइड करते हैं सोलह इसको, इसमें ऑपरेशन 0 है यहाँ पे R2 + 3R1, R1 1 है तो 3 ही कम 3 हो जाएगा, ऐसे ही 1, R2 1 और ये 0 है तो 1 हो जाएगा, 0 0 है तो 0 ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखते हो आराम से तो बहुत आसानी से आप इसको पकड़ जाओगे और कर दोगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा, R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्योंकि 2 को तो हमने जीरो करने के लिए ऑपरेशन ही बनाया, तो सिंपल ये तो जीरो हो गया बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद यहाँ पे देखो, इसके लिए जब हम काम करेंगे तो R3 यहाँ पे 5 है, ठीक है, -2R1, R3 5 -2R1, तो 5 माइनस यहाँ पे कर देते हैं 5 -2R1, R1 इसके लिए 3 है, तो यानी 5 - 6 -1 आ जाएगा, ये -1 हो गया। इसके बाद जब इसके लिए काम करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा R3 है वो 0 है, तो 0 कहाँ पे लिख दूँ, यहीं पे लिख दूँ, दिख रहा, 0 - 2 गुणा R1, 2 गुणा R1 -2 है इसके लिए ना, R1 -2 है, तो 0 +4 यानी 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख दिया, तो इधर का हो गया। अब इधर का करते हैं, देखिए R3 0 है इसके लिए, 0 - 2R1 यानी कि 0 - 2, तो -2 हो गया, ऐसे ही 0 - ये तो 0 ही हो जाएगा, दिख रहा है ना। इसके बाद 1, R3 1 है और ये यहाँ पे R1 0 है, तो ये तो 1 ही रह जाएगा। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन था जो कि हमने लगा दिया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दोनों को 0 बनाते हैं। अब दूसरा स्टेप जो होगा हमारा, इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से, ठीक है ना, जो हमारा यहाँ पे सेंटर में लिखा होता है एलिमेंट, उसकी हेल्प से हमें इसको 0 बनाना होता है। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो यानी -1 को हमें 0 बनाना है 9 की हेल्प से। तो क्या कर सकते हैं भाई, हम कर सकते हैं कि इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को जोड़ दें, सिंपल। अब ये बन गया हमारा ऑपरेशन। ये 9 किसका एलिमेंट है, R2 का। ऐसे तो कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में यही है, ज़्यादा कोई फालतू नहीं ले रहे, हर एक ऑपरेशन को समझाने के लिए यही तरीका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्योंकि -1 R3 का एलिमेंट है तो R3 में ऑपरेशन लगेगा, क्या ऑपरेशन बना हमारा, 9R3 + R2 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं बस, क्योंकि ऑपरेशन R3 में लग रहा तो मतलब हमें पता चल गया R1 और R2 को तो छेड़ना नहीं, वो तो जो कि 2 लिख दो आप, 1 3 -2 0 9 -1, इसके बाद A 1 0 0 3 1 0, ठीक। अब इसके बाद R3 के लिए देखो, 9 गुणा R3 यहाँ पे 0 है, इसके लिए अगर देखेंगे हम तो R3 भी 0 है और R2 भी 0 है, तो कैलकुलेशन करके जो हमारा आने वाला है वो 0 ही आएगा, लिख दिया हमने जो का। तो इसको 0 बनाने के लिए हमने ऑपरेशन लगाया ही है, तो ये तो लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे देखो, 9 गुणा R3 है इसके लिए 4 प्लस R2 है -1, ठीक है ना, R2 यहाँ पे -1 है इसके लिए, तो 9 चौक 36 -1 35 35 हो गया। अब अगर इसमें ऑपरेशन लगाएंगे हम यहाँ पे इसके लिए, तो 9 गुणा R3, 9 गुणा -2 -18 प्लस R2 3 है, तो -18 में से 3 जोड़ा हमने, -18 में से 3 जोड़ा हमने, तो -15, ये हो गया हमारा -15। इसके बाद 9 गुणा R3, अगर इसके लिए काम करेंगे हम तो R3 0 है, तो ये तो 0 रह गया, प्लस R2 1 है तो 1 लिख दिया जो का तुम। इसके बाद 9 गुणा
R3 इसके लिए जो R3 है वो 1 है और R2 0 है, तो 9 एकम 9 ही आ जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, हो गया सिंपली, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। अब हमें करना क्या है, ये 0 बनाने होते हैं तीनों के तीनों, क्योंकि हमने ये तो 0 बना दे देखियो। ठीक है, अब हमें ये 0 बनाना है, तो इसमें सबसे पहले हम ये और ये 0 बनाते हैं, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से जो यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है ना, इसी की हेल्प से हम ये 0 बनाते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें -1 को 35 की हेल्प से 0 बनाना है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ये जो 35 है R3 का एलिमेंट है और ये जो -1 है R2 का एलिमेंट है, इसमें हमने 35 से मल्टीप्लाई किया और जोड़ दिया। ठीक है, ऑपरेशन मिल गया हमें। अब ऑपरेशन मिल गया, लगाना किस में, क्योंकि ये R2 का एलिमेंट है ना, ये हमारा R2 का एलिमेंट है, तो ऑपरेशन लगेगा ये R2 में, सॉरी 35 R2 प्लस R3। ठीक है, 35 R2 प्लस R3। इसके बाद हमें ये -2 0 बनाना है, -2 0 बनाना है 35 की ही हेल्प से। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 35 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को जोड़ दें वापस से। तो ये 70, ये 70, ये माइनस का 70, ये प्लस का, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो 35 है वो R3 का एलिमेंट है, जो -2 है वो R1 का एलिमेंट है। ठीक है, इसमें हमने 35 से मल्टीप्लाई की, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को जोड़ दिया। तो जो ऑपरेशन बनेगा हमारा, क्योंकि इसको 0 करना है हमें -2 को, ये R1 का एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन हो जाएगा 35 R1 प्लस 2R3, ये हमारे दोनों के दोनों ऑपरेशन हो गए। ठीक है दोस्तों, तो अब इनको अप्लाई करते हैं। देखिए, क्योंकि ऑपरेशन R2 और R1 में लग रहे हैं, तो इसका मतलब R3 को तो जो का तो लिख दो आप, 0 0 35 और यहाँ पे A -15 1 9, ये हमारा R3 तो जो का तो लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम R2 में ऑपरेशन लगाते हैं। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए थोड़ा पेज ले लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए, अब जब हम इस वाले के लिए, इस वाले कॉलम के लिए R2 में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो R2 का जो हमारा ऑपरेशन है वो ये लिखा हुआ, R2 का ऑपरेशन है जो हमारा वो है 35 R2 प्लस R3। ठीक है, अगर इसके लिए काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 35 गुना R2 कितना है, 0 है, प्लस R3 कितना है, 0, तो 0 0 0 हो गया। तो ये हमारा 0 हो गया। इसके बाद अगर इसमें यहाँ पे देखें हम इसके लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 35 गुना R2 9 है, प्लस R3 0 है, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब 35 नंबर कितना होता है, 315। तो यहाँ पे हम जो का तो वही लिख देंगे। ठीक है ना, 315। ठीक है, और इसके बाद जब इसमें अप्लाई करते हैं ना इस वाले के लिए, तो यहाँ पे R2 -1 है, तो यानी -35 हो जाएगा, प्लस 2R3 2 इंटू R3 कितना है यहाँ पे 35 है। ओफो, ये यहाँ पे हमने क्या किया, अच्छा ठीक है, 2 नहीं है इसमें ना, R3 है अकेला, तो R3 35 है हमारा यहाँ पे, -35 35 0 हो गया। तो क्योंकि 0 बनाने के लिए हमने इसमें ऑपरेशन लगाया ही था, ये ऑपरेशन हमने इसको 0 बनाने के लिए ही तो बनाया था। अब इसके बाद जब इसमें लगाएंगे, ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, याद रखना ये वाला ऑपरेशन R2 में लगा रहे हैं ना। अब इसके बाद जब यहाँ पे देखेंगे इसके लिए, तो R2 हमारा 3 है, 3 की गुना 35 में करेंगे, 3 गुना 35। ठीक है, 3 गुना 35 प्लस R3 -15 है, -15, तो यानी 35 दिया कितना होता है 105 -15, यानी ये हो गया हमारा 90। तो यहाँ पे हमने 90 लिख दिया। इसके बाद 1 है, तो 35 गुना 1 प्लस ये कितना है 0 है, सॉरी ये लगाना ना हमारा ये वाला R3, तो ये कितना है 1 है, तो प्लस 1 कर दिया हमने,
तो ये हो गया हमारा 35 से कम 35 और एक 36, 36। बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, आप छोड़ना मत कहीं से भी इसको, नहीं तो ये फिर आपका समझ से बाहर हो जाएगा। अजीब से किस्म के क्वेश्चन होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना। चलिए अब इस पर 0 और R3 9, तो ये तो 9 हो गया भाई, इसमें थोड़ा सुकून मिला, 9 जो का तो लिख दिया हमने, सिंपल है, ये तो अच्छा है थोड़ा। अब इसके बाद हम R1 में यानी ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो देखिए 35 R1 यहाँ पे 1 है और R3 तो 0 है, तो इसका मतलब 35 हो जाएगा हमारा। इसके बाद 3, 35 गुणा 3 105, ठीक है, प्लस 2R3 हमारा 0 है, तो यानी तो 0 हो गया, 105 जो का तो लिख दो भाई, बड़ा ही कैटा किस्म का क्वेश्चन है। इसके बाद ये हमारा हो गया -2 और इसको तो 0 करने के लिए हमने ऑपरेशन ही बनाया था, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसके बाद इसमें देखो 35 R1, 35 से कम 35, प्लस 2R3 हमारा -15 है, तो 35 प्लस 2R3 -15 है, तो यानी 35 और 15 दूनी 30, तो 35 माइनस 30 हो गया 5, ये हो गया हमारा 5। अब इसके बाद यहाँ पे 0 है, प्लस 2R3 1 है, तो ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया है भाई। खैर इसके बाद 0 और ये 2R3 18 हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बस इसको 0 करना है, ये एक और सिर दर्द बचा, इस दर्द को ख़त्म करके अपनी टेंशन फ्री, ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस पेज पे कर लेते हैं, नए पे। हमें ये 0 करना है इसकी हेल्प से, इस सेंटर की हेल्प से, जो ये बचा हुआ है, अब हमें सेंटर वाले एलिमेंट की हेल्प से 0 करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम, अगर मैं 105 में ऐसे देखो, हमें यहाँ पे 105 को 0 करना है 135 की हेल्प से, तो कैसे कर सकते हैं 0। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूं और ये घटा दूं, ये कितना है 315 है, उल्टा लिख देना, हाँ 315 है। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दूं तो 0 ही आ जाएगा भाई, क्योंकि 105 दिया 315 ही तो होते हैं। ये हमारा 315 R2 का एलिमेंट और ये R1 का एलिमेंट है, और इसमें हमने 300 मल्टीप्लाई करी और घटा दिया, ठीक है। तो ऑपरेशन हमारा बन गया 3R1 माइनस R2। ओके, अब इसको अप्लाई करते हैं हम। अब क्योंकि 105 R1 का एलिमेंट है, तो ऑपरेशन लगेगा R1 में, क्या ऑपरेशन लगेगा 3R1 जो हमने बनाया, ये R2, ये जो का तो लगा दिया हमने, ठीक है भाई। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि ऑपरेशन केवल R1 में लग रहा, तो R2 भी जो कि तो लिखोगे आप 315 0 और R3 भी 0 0 35, ऐसे ही इधरली साइड की भी हम जो कि तो लिख देते हैं, A 90 36 9, और ये -15 1 9 हो गया। अब इसके बाद ऑपरेशन लगा रहे हैं, 35 गुणा R1 कितना है, 35 की गुणा 3 में करनी पड़ेगी, माइनस R2 यहाँ पे इसके लिए 0 है R2, तो 35 दिया 105, ठीक है, 35 दिया 105 हो गया। इसके बाद जो इसको तो 0 बनाने के लिए हमने ये किया ही, और यहाँ पे R1 भी 0 है R2 भी 0, तो कैलकुलेशन करने के बाद 0 ही आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे लगाना है हमें ऑपरेशन, थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान से देखेगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ईजी तरीके से करने वाले हैं हम इसको। ऑपरेशन जो है ना हमारा, वो क्या है, ऑपरेशन है हमारा 3R1। अगर इसके लिए काम करेंगे हम, तो यहाँ पे R1 क्या है हमारा 5 है, माइनस R2 90 है, 3 पंजे 15 माइनस 90, यानी 15 में से 90 घटा रहे भाई हम, मतलब कितना आ गया 75 माइनस का, ठीक है। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, 2 इसके लिए अगर लगाएंगे हम, तो 3R1 यहाँ पे 2 है, माइनस R2 36 है, तो 2 3 दूनी 6 माइनस 36 माइनस 30 हो गया भाई, लो जी -30 भी कर दिया हमने। इसके बाद यहाँ पे देखो 18 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए ना, R1 ये है, तो 18 तिया 54 माइनस 9, 54 में से हमने 9 घटाया तो कितना बचा 45 बचा, तो ये हो गया भाई हमारा लगभग थोड़ा थोड़ा ठीक सा, ठीक है। अब हमें इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये R1 का एलिमेंट है, ये R2 का 315 और 35 है 35 R3 का। तो चलिए क्या कर सकते हैं, आपको पता ही है,
इसको उठा के रखते हैं यहाँ पे। देखिए आपको पता है हम क्या करते हैं अब की बार R1 में, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जो भी नंबर हो ना उसको डिवाइड कर दो एकदम, बस बिना सोचे बिना समझे इसे डिवाइड करो आप। इसको एक ही तो बनाना है, यही तो हमारा टारगेट रहता है। सॉरी यहाँ पे हमें लिखना है R2/315, उल्टा लिख देते ना। और R3 में ऑपरेशन लगाना है, R3/35 से भाग देना है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम भाई R1 में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। 135 से भाग दे तो ये 1 हो गया, 0 को किसी से भाग दो तो ये 0 ही रहता है। इसके बाद इसे 315 से भाग दिया 0, ये 1 हो गया, ये 0। 35 से भाग दिया इस पूरी रो को तो 0 0 1 हो गया। इसके बाद इधर भी इन्हीं ऑपरेशन से भाग देना है। सबसे पहले R1 को किससे भाग दे रहे हैं, 105 से, 105 से। तो यानी यहाँ पे जो हमारा है -75 को जब हम 105 से भाग देंगे 15 से काटो 15 पंजे 75 और 15 सत्ते 105, माइनस का 5/7 आया भाई। ऐसे यहाँ पे भी -30/105 है तो 15 से काटो भाई तुम, क्या हो जाएगा -15 दूनी 30 तो -2/15 सत्ते 105, 7 हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ 15 सत्ते 105 तो ये हो गया -2/7। इसके बाद यहाँ पे है हमारा 45 को भी काटोगे तो 3/7 आएगा, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो 315 से हमें भाग देना है 90 को, 36 को, 9 को। R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं ना हम 315 से डिवाइड वाला, तो ये थोड़ा और भी लंबा हो गया। क्वेश्चन ही बहुत अजीब सा ढंग का है यार, है नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, 90 को जब हम भाग देंगे किससे, 315 से। जब हम 90 को भाग देंगे 315, देखो यहाँ पे 15 से काट सकते हैं पहले हम। जब हम इसको 15 से काटेंगे तो 15 छक्की 90, और जब इसको काटेंगे 15 से तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15 21। फिर 3 से काट सकते हैं आप इसको 2 और 3 सत्ते 21, यानी 2/7 आया। इसके बाद 36 है यहाँ पे, 36/315। तो यहाँ पे इसको कैसे काटेंगे भाई हम, पहली बात तो आप इसको 3 से काट सकते हो। तो 3 से काटा हमने कितना आया 12, और इसको 3 से काटा तो कितना आया 3 एकम 3 1 0 और 3 पंजे 15, 105। अब ये और भी कट सकता है 3 से, देखो काट के कटेगा तो 3 चौक 12 और ये कटा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया, 9 1 15, 3 पंजे 15, 4/35 आया भाई। ये 4/35 है ना, अजीब गरीब, बहुत ही भयंकर। अब 9 को जब 315 से भाग देंगे, 9 को जब 315 से भाग देंगे तो जो 35 नमा होता है, ये 315 ना 35 नमा 9, तो ये 35 हो गया। इसके बाद R3 जो हमारा होगा इसको 35 से भाग देना है तो 5 से कटेगा, ये भी -3/7, 1/35 और ये 9/35। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ए हमारा यहाँ पे जो इसके साथ लिखा है ना मल्टीप्लाई में, वो हम यहाँ पे टेप के लिख देते हैं, -5/7 -2/7। भाई बड़ा अजीब क्वेश्चन है, बहुत ही भयंकर सा था, है ना। रूप भी ढंग का, तो इसका रूप भी ढंग का नहीं है। और भाई पूछने मतलब करने में तो देखो क्या कर दिया इसने, कितना लंबा क्वेश्चन हो गया, 23-24 मिनट की, है ना, बहुत लंबी बात है। चलो खैर, आपने अगर देखी तो आपको फ़ायदा होगा इसका, ठीक है ना। ये 23 मिनट, अगर 23-24 मिनट जो आपके लगे हैं आपने वेस्ट करे हैं, तो आपको इनका फ़ायदा होने वाला है। यही हमारा आंसर है दोस्तों, ये इसका इन्वर्स हो गया ये का। अगर आपको कहीं भी इसमें डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और जो आपका अगला क्वेश्चन है ना 17वां, वो अगर आप खुद करोगे तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये अगर आप खुद करते हो तो लगभग मेरे ख्याल से 3-4 मिनट में कम्प्लीटली कर दोगे आप। हमें समझाना पड़ रहा है आपको तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, खुद करोगे। एक वीडियो देखोगे तो आपको अगली 2 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, जो दूसरी है, ठीक है। आप इससे समझ जाओगे। अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।